सीडीएस रावत ने चीन को लेकर कौन सा खुलासा किया है? चीन और ताइवान क्यों आ गए हैं आमने सामने? साउथ चाइना सी में क्या तनाव बढ़ा है? दुश्मन मुल्कों से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक फ्रंट। सीडीएस विपिन रावत ने कहा है कि चीन भारत पर साइबर हमले कर सकता है, लेकिन इस तरह के किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। जनरल रावत ने कहा कि दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा गैप साइबर क्षेत्र में है और इसे पाटने की कोशिश की जा रही है। साउथ चाइना सी में चीन लगातार ताइवान को उकसा रहा है। ताइवान के इलाके में घुसे एक चीनी ड्रोन को ताइवान ने मार गिराया। चीन की इस हरकत से साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ गया है। ताइवान ने ड्रैगन को चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो वो अंत तक लड़ेंगे। अमेरिकी सेना ने ताइवान के खिलाफ चीनी आक्रामकता बढ़ने की आशंका जताई है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में चीन ताइवान को कंट्रोल में लेने के लिए बड़ी कार्रवाई कर सकता है। अमेरिकी सेना का मानना है कि ताइवान में मौजूद लोकतंत्र दोनों देशों के बीच झगड़ने की असली वजह है और अगर यह और गंभीर हुआ तो इसकी वजह से अमेरिका चीन के बीच युद्ध भी संभव है। उइगर मुसलमानों के बाद चीन अब अपने देश में क्रिश्चियन समुदाय को भी टारगेट कर रहा है। इसके लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बाकायदा क्रिश्चियन लोगों के ब्रेन वॉश का अभियान चला रही है। चीन में एक स्थानीय चर्च से जुड़े एक शख्स ने खुलासा किया है कि उसे 10 महीने तक बाकायदा एक सेंटर में रखकर ब्रेन वॉश की कोशिश की जाती रही। दुनिया भर की नजरों में चुप रहा चीन बीजिंग विंटर गेम्स को लेकर परेशान है। चीन को चिंता है कि गेम्स का कई देश बाइकआउट कर सकते हैं। इसी आशंका के बीच चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर कुछ देश ऐसा करते हैं तो यह ओलंपिक चार्टर की भावनाओं के खिलाफ होगा। दरअसल अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ चीन को सबक सिखाने के लिए गेम्स के बाइकआउट की योजना बना रहा है। रूस पाकिस्तान को विशेष सैन्य हथियार मुहैया कराएगा। पाकिस्तान दौरे पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ये जानकारी दी। रूस ने हालांकि ये नहीं बताया कि वो पाकिस्तान को कौन सा हथियार देगा। साथ ही रूस और पाकिस्तान मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइज भी बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुष्कर्म पर अपने बयान को लेकर पूरी तरह से घिर गए हैं। दरअसल एक कार्यक्रम में एक कॉलर ने इमरान से पूछा कि सरकार देश में दुष्कर्म मामलों को कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है। इस पर इमरान ने इसके लिए पश्चिमी और भारतीय कल्चर को जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही इमरान ने यह भी कहा कि यौन शोषण और दुष्कर्म अश्लीलता के कारण होता है। पाकिस्तान के कराची में सिलेंडर ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में 9 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई गई है। घटना एक लोकल पिज्जा शॉप में हुई, जिसके किचन में एक सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। धमाके से दुकान को काफी नुकसान पहुंचा है। क्रिकेट में फजीहत और बदनामी झेलने वाले पाकिस्तान की अब फुटबॉल में भी किरकिरी हो गई है। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। फीफा ने यह कार्रवाई पाकिस्तान में फेडरेशन से जुड़े नियमों के उल्लंघन के खिलाफ की। लाहौर में हाल ही में एक ग्रुप ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया और फीफा की ओर से नियुक्त कमेटी को हटाने का फरमान जारी कर दिया।